Hello students, how are you all? Welcome to Standard 7th, Semester 2, Chapter number 11th, रिश्वत फंड। रिश्वत फंड एक एकांकी प्रकार है जो सरकारी प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य संपन्न होता है क्योंकि उसके पास शरीर के रूप में एक भवन, दांतों के रूप में 32 नौकर तथा 5 इंद्रियों के रूप में 5 सेविकाएं होती है। ये सभी नौकर निस्वार्थ भाव से हमारा कार्य करते हैं, लेकिन जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब ये सभी नौकर साथ छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उस समय वही मनुष्य गरीब हो जाता है। बूढ़े मनुष्य का इस समाज में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसे पेंशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। इस एकांकी के पात्र है एक बूढ़ा व्यक्ति और कई सारे बालक। अब तक हमने इस एकांकी के 3 पार्ट्स देखे हैं। आज लास्ट पार्ट देखेंगे कि इसमें आगे क्या होता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए एक स्वर में हुआ, बिल्कुल हुआ, पर माने तब ना। तभी बूढ़ा व्यक्ति बोला, नहीं मानोगे तो मुंह की खाओगे। तो बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा कि नहीं मानोगे तो मुंह की खाओगे। एक बालक, पर तुम मंत्री से मांगने क्या जा रहे हो बाबा? उसमें से एक बालक ने बोला कि आपको मंत्री से क्या मांगना है। दूसरा बालक बोला, वह तुम्हारा भव्य भवन, 32 नौकर और 5 सेविकाएं तो तुम्हें वापस दिला नहीं सकते। उसमें से एक बालक ने क्या कहा कि वो जो मंत्री है वो आपको आपका सब कुछ तो लौटा नहीं सकता। तभी तीसरे बालक ने बोला, वह तो अब भगवान भी वापस नहीं दे सकता बाबा। सही बात है। उसमें से जो तीसरा बालक था उसने बाबा से कहा, ये आपकी जो सारी चीज़ें आपके पास से गई है वो तो अभी भगवान भी आपको वापस नहीं दे सकते। बूढ़ा व्यक्ति, मैं सब मांगने नहीं जा रहा हूँ बच्चों, मैं उसके पास एक प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। बाबा ने क्या कहा, मुझे मंत्री से कुछ नहीं मांगना है, लेकिन मैं उस मंत्री के पास एक प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। बालक ने पूछा, कैसा प्रस्ताव बाबा? उसमें से एक बालक ने बाबा से पूछा, किस प्रकार का प्रस्ताव बाबा जी? बूढ़ी व्यक्ति ने बोला, मैं उससे कहूँगा कि वह अपने विभाग में एक ऐसा फंड स्थापित करे जिसका नाम हो रिश्वत फंड। बाबा ने क्या कहा कि मैं मंत्री से ऐसा कहना चाहता हूँ कि वो अपने विभाग में एक इस प्रकार का फंड स्थापित करे जिसका नाम हो रिश्वत फंड, यानी कि जहाँ रिश्वत ली जाती हो। एक बालक बोला, रिश्वत फंड? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चला गया है ना बाबा? तो उसमें से एक बालक ने कहा कि आपका दिमाग तो नहीं चला गया है ना? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला बालक बोला, तो बताओ इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तो बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बालक बोला कि आपका इससे क्या अभिप्राय है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, साल भर पहले मैंने वृद्धाश्रम पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था बेटे। तो बूढ़े व्यक्ति ने बच्चों से क्या कहा कि 1 साल हो गया तब मैंने एक वृद्धावस्था पेंशन के लिए एक पत्र लिखा था। तो एक बालक बोला, फिर क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, 125 रुपये पेंशन के लिए मांगते मांगते मेरी लाठी घिस गई और जूतियाँ भी। बाबा ने क्या कहा कि 125 रुपये पेंशन के मांगने के लिए मेरी लाठी भी घिस गई और मेरे जूते भी घिस गए। बालक बोला, और कपड़े भी फट गए, क्यों बाबा? एक बालक ने क्या कहा कि आपके कपड़े भी फट गए, क्यों बाबा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ बेटे, पर पेंशन मंजूर नहीं हुई। तो बूढ़े बाबा ने क्या कहा कि हाँ, कपड़े भी फट गए
लाठी भी घिस गई और जूते भी घिस गए, लेकिन मेरी पेंशन मंजूर नहीं हुई। एक बालक बोला, क्यों पेंशन मंजूर क्यों नहीं हुई? बूढ़े बाबा ने बोला, समाज कल्याण कार्यालय के बाबू से लेकर अधिकारी तक सभी पैसे मांगते हैं, और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 500 रुपये। तो बाबा ने बच्चों से क्या कहा कि हमारा जो समाज कल्याण कार्यालय है वहाँ से क्लार्क से लेकर अधिकारी तक सभी रुपये मांगते हैं, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 500 रुपये। एक बालक बोला, और 500 होते तो बाबा पेंशन के लिए भागता ही क्यों? तो बच्चों ने क्या कहा, और 500 होते तो बाबा पेंशन के लिए भागते ही क्यों? दूसरा बालक बोला, पर आजकल तो पैसा पैसों को खींचता है। तो एक बच्चे ने क्या कहा कि भाई आजकल तो कैसा समय आ गया कि पैसा पैसे को खींच लाता है। तीसरा बालक बोला, हाँ हाँ, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा हलवा होगा। सही बात है कि एक कहावत है कि जितना गुड़ डालो उतनी ही मिठास ज़्यादा आएगी। जब तुम गुड़ दे ही नहीं रहे हो तो हलवा कैसे मिलेगा बाबा? तो बच्चों ने क्या कहा कि जब आप रिश्वत यानी कि उन अधिकारियों और क्लर्कों को जो रिश्वत के रूप में पैसे चाहिए वो आप दे ही नहीं रहे हो, तो फिर आपको अपनी पेंशन किस प्रकार मिलेगी? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इसीलिए तो कहता हूँ कि मंत्री को अपने विभाग में एक रिश्वत फंड भी खोलना चाहिए। तो बाबा ने बच्चों से क्या कहा कि मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मंत्री को अपने विभाग में एक इस प्रकार का विभाग खोलना चाहिए जिसका नाम हो रिश्वत फंड। एक बालक बोला, ताकि ऐसा व्यक्ति जिसके 32 नौकर उसका साथ छोड़ गए हो और 5 दासियों ने ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया हो और वृद्धावस्था पेंशन के लिए मजबूर हो, विभाग के रिश्वत फंड से रिश्वत लेकर रिश्वतखोरों को दे सके। तो एक बच्चे ने क्या कहा, ऊपर के जो सुझाव था वो बोला, और ये बात सुनते ही सारे बच्चे फिर से ठहाका मारकर हंसने लगे। बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा, अच्छा बच्चों मैं चलता हूँ अपने प्रस्ताव सहित। तो बूढ़े व्यक्ति ने, जो बाबा थे, उसने बच्चों से क्या कहा कि अभी मैं चलता हूँ मेरे प्रस्ताव के साथ। सब बच्चे, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, चलो चलो। तो सारे बच्चों ने क्या कहा कि बाबा हम भी चलते हैं, हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। सब बच्चे बूढ़े के पीछे पीछे जाते दिखाई देते हैं। तो इस जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है उसमें बूढ़े बाबा के साथ सभी बच्चे भी उनके साथ कार्यालय पे गए हैं। डाक बंगले के सामने बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। मंत्री जी जहाँ रुके थे वो डाक बंगला था, वहाँ बाहर ज़्यादा मात्रा में लोग खड़े थे। लंबे कुर्ते पहने, टोपियाँ लगाए बूढ़ा और 3-4 बच्चे भी एक और खड़े हो गए। तभी भीतर से मंत्री जी निकलते हैं और बाहर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार कर कार में बैठकर चले जाते हैं। हमें यहाँ क्या दिखाया गया है कि भाई ये जो एक डाक बंगला है वहाँ मंत्री जी रुके हुए हैं, उनकी राह में बाहर काफ़ी मात्रा में लोग की भीड़ लगी हुई है जो लंबे कुर्ते और सर पर टोपी लगाए हुए हैं। इस बूढ़े बाबा के साथ 3-4 बच्चे भी एक और खड़े हैं। तभी डाक बंगले में से मंत्री जी बाहर आते हैं और बाहर जो लोग खड़े हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर वो एक गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। एक बालक बोला, मंत्री जी तो गए बाबा, जैसे गधे के सिर पर सींग। तो एक बालक ने क्या कहा कि बाबा मंत्री जी तो चले गए, कि जैसे गधे के सिर पर सींग। आपने कभी गधे के सिर पर सींग देखे हैं? उस प्रकार। दूसरा बालक बोला, नहीं रे, गधे के सिर से सींग नहीं की तरह नहीं, जैसे 32 नौकर और 5 सेविकाएं। तो दूसरा बालक क्या बोला कि अरे
गधे के सिर से सींग की तरह नहीं, लेकिन बाबा के जो भवन है उनमें से जैसे 32 नौकर और 5 सेविकाएं जैसे गायब हो जाती है, उसी प्रकार ये मंत्री भी यहाँ से जल्दी जल्दी चले गए। तो बच्चों, ये था रिश्वत फंड एकांकी। इस एकांकी से हमें ये बताया गया है कि आजकल के समय में आपको कोई सरकारी ऑफिस में कुछ काम हो तो बिना पैसे खिलाए आपका कुछ काम नहीं हो सकता, उसको रिश्वत लेना कहते हैं। कि सरकारी जो क्लर्क से लेकर ऑफिसर तक की जो उसकी पदवी होती है, वो उनको सरकार की ओर से तो पूरी तनख्वाह उनको वेतन मिलता ही है, लेकिन आजकल इतनी ये बुरी प्रथा हमारी सभी सरकारी ऑफिस में आ गई है कि बाहर का आम आदमी अपना कुछ काम करवाने के लिए सरकारी या गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो उनको पहले पैसे की ऑफ़र करनी पड़ती है और वो जितना बोले उतना हम उसको पैसे दे तो ही हमारा काम आगे बढ़ सकता है और हमारा काम वहाँ से हो सकता है। इसी प्रकार हमें रिश्वत फंड एकांकी के माध्यम से ये बताया गया है कि अगर हमें हमारी हक की भी पेंशन लेनी हो तो भी हमें पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि उन लोगों को हमने रिश्वत नहीं दी होती है। तो इस एकांकी से हमें ये पता चलता है कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, कि जितनी पेंशन आनी होती है उनसे कई गुना ज़्यादा उनको रिश्वत खिलानी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर नंबर 11 रिश्वत फंड जो एक एकांकी माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।